नमस्कार साथियों, आज हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना की चर्चा करेंगे और वो क्रांतिकारी घटना है काकोरी कांड। तो ये काकोरी कांड क्या था, इसके अंतर्गत किस घटना को अंजाम दिया गया था और किनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था, आज इस बात से रूबरू हम आप सबको कराएंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो काकोरी कांड है। आप देख सकते हैं काकोरी कांड, और ये काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को घटित हुआ था। 9 अगस्त 1925 को ये काकोरी कांड घटित हुआ था। तो इसके अंतर्गत कौन सी घटना हुई थी, किनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था, क्या इसका मकसद पूरा हुआ, इसका मकसद था क्या, इन बातों की चर्चा हम आपसे करेंगे। दरअसल जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया चौरी चौरा कांड के बाद, तो क्रांतिकारियों को ये पूरा विश्वास हो गया कि गांधी के रास्ते पर चल करके देश आज़ाद नहीं हो सकता। क्रांतिकारियों का ये मानना था कि अहिंसा के आधार पर देश को आज़ादी कभी नहीं मिल सकती, और इसलिए क्रांतिकारियों ने क्रांति का रास्ता अख्तियार किया और इसी दौरान एक नए संगठन की स्थापना की गई जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 ईस्वी को कानपुर में किया गया था। कानपुर में किया गया था 1924 में, अक्टूबर 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किया गया था। और इसकी स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल, इसकी स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल एवं योगेश चटर्जी के द्वारा किया गया था। योगेश चटर्जी के द्वारा किया गया था। सचिंद्रनाथ सान्याल और योगेश चटर्जी के द्वारा इस संगठन की स्थापना किया गया था अक्टूबर 1924 ईस्वी को कानपुर में। और इसी संस्था के माध्यम से जिस पहली क्रांतिकारी घटना को अंजाम दिया गया, वो पहली क्रांतिकारी घटना ही काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। तो ये काकोरी कांड की घटना क्या थी, किस संस्था के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको HRA के नाम से भी जाना जाता है। तो HRA संस्था के तत्वाधान में या इसी के अंतर्गत, इसी के निर्देशन में इस घटना को अंजाम दिया गया था। इसके अंतर्गत हुआ क्या था, इस बात को समझना। दरअसल क्रांतिकारियों के पास संसाधनों का अभाव था, पैसे का अभाव था। तो इन लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम सरकारी खजाना को लूटेंगे और उसी से हम अपने लिए संसाधन या हथियारों का प्रबंध करेंगे। और इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के क्रांतिकारियों ने, इस संगठन के क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन को लूटने की योजना बनाई, और जो ट्रेन को लूटा गया उसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। दरअसल लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली 8 डाउन पैसेंजर एक्सप्रेस को, पैसेंजर ट्रेन को रोक करके लूटने की प्लानिंग बनाई गई, और ये घटना 9 अगस्त 1925 को अंजाम दी गई। इसमें HRA के तमाम क्रांतिकारी शामिल थे, और उन तमाम क्रांतिकारियों ने उस ट्रेन को, जब वो काकोरी नामक स्थान पर पहुंची तो वहां पर ट्रेन को रोक लिया और रोक करके ट्रेन को लूट लिया। इसके बाद अब क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू की गई और उसमें एक क्रांतिकारी को छोड़ करके लगभग जितने भी क्रांतिकारी उसमें शामिल थे सबको बारी बारी से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जो क्रांतिकारी गिरफ्तारी से बचने में सफल हुए थे उनका नाम चंद्रशेखर आजाद था, नाम भी आजाद था, और उन्होंने प्रण भी कर रखा था कि ना तो वो अंग्रेजों के हाथों पकड़े जाएंगे
और ना ही अंग्रेजों के हाथों मारे जाएंगे। और आप देखोगे कि अंततः उन्होंने अपने इस प्रण को पूरा किया। ब्रिटिश हुकूमत उन्हें न तो गिरफ्तार कर पाई और न तो मार पाई, और जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई तो उन्होंने अपनी कनपटी पर खुद ही गोली दाग करके अपने जीवन को समाप्त किया और अपने प्रण को भी पूरा किया। तो वो एकमात्र क्रांतिकारी थे जो गिरफ्तारी से बच गए। इसके अलावा काकोरी कांड से संबंधित जितने भी क्रांतिकारी शामिल थे उसमें, उस घटना में, उन सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और उसके अंतर्गत ध्यान रखना 29 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया। 29 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। 29 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया और इनमें से अधिकांश को आजीवन कारावास की सजा मिली, कुछ को लंबी सजाएं मिली, लेकिन इसमें से 4 क्रांतिकारियों को मृत्यु दंड की सजा मिली थी। इस जो 29 क्रांतिकारियों को पर मुकदमा चलाया गया, इसमें 4 क्रांतिकारियों को मृत्यु दंड की सजा दी गई थी या मृत्यु दंड दिया गया। अब जो 4 क्रांतिकारी जिनको मृत्यु दंड दिया गया था वो कौन कौन से थे काकोरी कांड के अंतर्गत, तो उनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। ये 4 ऐसे क्रांतिकारी थे जो काकोरी कांड से संबंधित थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई और उन्हें फांसी दी गई। यहां से एक प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, और आ भी चुका है और आगे भी आ सकता है, कि इन क्रांतिकारियों को फांसी किस जेल में दिया गया था। कभी सिंगल भी पूछा है और कभी सुमेलित करने के लिए भी पूछा है कि काकोरी कांड में शामिल जिन क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया उनमें से 4 क्रांतिकारियों को मृत्यु दंड दी गई, तो उन्हें मृत्यु दंड या उन्हें फांसी की सजा किस जेल में दी गई थी, वो यहीं पर मैं आपके सामने रख देता हूं उसको, ताकि आपको पता रहेगा कि हाँ किस जेल में दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद की जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद के नैनी जेल में फांसी दी गई, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा की जेल में फांसी दी गई थी। तो इस तरह से इन 4 क्रांतिकारियों को अलग अलग जेल में फांसी दी गई थी और 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया था। उनमें से कुछ को आजीवन कारावास मिला, कुछ को लंबी सजाएं दी गई, लेकिन जिन 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई या मृत्यु दंड की सजा दी गई, वो 4 क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी का नाम आता है। और इनको किस जेल में फांसी दी गई थी, यहाँ से प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, तो इसको भी मैंने क्लियर कर दिया कि इन चारों क्रांतिकारियों को किस किस जेल में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खां के बारे में कहा जाता है कि फैजाबाद में इनकी जहाँ पर इनको फांसी दिया गया था और जहाँ पर इनकी मजार है वहाँ पर लिखा है, उनके द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि काकोरी कांड की घटना क्या थी। ये घटना 9 अगस्त 1925 को घटित हुई थी और ये एक तरह से ट्रेन की लूट थी या ट्रेन डकैती थी, जिसमें क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूटने के लिए योजना बनाई थी और उसी के अंतर्गत उस योजना को अंजाम दिया था, उस घटना को अंजाम दिया था। तो इसी को आधुनिक भारत के इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है, जो मैंने आपको क्लियर किया। इसी के साथ आप सबको एक सूचना भी देनी थी कि आप जानते हो कि उत्कर्ष हमेशा किसी भी मौके को खाली नहीं जाने देता और जब भी कोई मौका, जब भी कोई ओकेजन आता है
तो विद्यार्थियों के हित में वो तमाम कोर्सेज लॉन्च करता है और उस पर भारी मात्रा में डिस्काउंट देता है। तो इसी संदर्भ में आप देख सकते हैं कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, तिरंगा महोत्सव के उपलक्ष्य में उत्कर्ष के तरफ से यूपीपीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% की भारी छूट दी जा रही है। इसके साथ साथ 3 महीने की वैलिडिटी भी दी जा रही है, एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी जा रही है, और कोर्स की वैधता बढ़ाने पर आपको 10% की और ज़्यादा छूट प्राप्त हो रही है। तो ये बहुत बड़ा डिस्काउंट उत्कर्ष की तरफ से आपको दिया जा रहा है। और लेकिन आप ध्यान रखना कि उसकी समय सीमा 23 जनवरी से 28 जनवरी तक है। तो आप यदि इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो इस निर्धारित अवधि में 23 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।